आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म और बानी पीटीआई इमरान खान साहब का कल अडियाला जेल से पैगाम आया है और ये पैगाम उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा साहिबा ने दिया है। मामला यही है कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात जो है वो अभी तक उनके जो कायद हैं इमरान खान साहब उनसे नहीं करवाई गई और इस हवाले से मुनीर फारूक साहब पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी की तैसी आपकी मुलाकात नहीं होगी। अदालती अहकामातों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है पाकिस्तान में। हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट जब अपनी मर्जी का कोई अदालत से फैसला हो तो उस पर अमल दरामद करवा लेते हैं। उसके अलावा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई छोटा सा भी रिलीफ हो, यानी उसको रिलीफ भी नहीं कहना चाहिए, जो जेन्युइन अदालतों से वो कुछ चीज़ ले लेते हैं तो वो भी फिर उसको ऑन नहीं किया जाता, उनकी बेतौकीरी होती। तो बिल आखिर उनकी बहन की तो मुलाकात कराई गई, बाकी दीगर बहनों की मुलाकात नहीं कराई गई। तो मुलाकात के बाद उन्होंने अडियाला जेल से पैगाम जारी किया और ये बताया उनकी बहन ने कि एक तो इमरान खान ने सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 3 दिनों में जलसे किए हैं, जुमा, हफ्ता और इतवार के रोज़, यानी करक में, चारसदा में, पेशावर में, उस पर उन्होंने मुसरत का इजहार किया और तमाम तंजीमी ओहदेदारान हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आप इसी तरह अपनी जिद्दोजहद जारी रखें और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है उसको आप तेज़ करें। फिर उसके बाद उन्होंने जो उनको जिस तरीके से जेल में रखा हुआ है और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, तो अदालती अहकामात के बावजूद उनके लीडरान को उनकी फैमिली के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इस पर उन्होंने कहा कि खुल्लम खुल्ला इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है और अदालती अहकामात की भी तौहीन। तो जो ये मामलात हैं इस पर उन्होंने कहा, एक तो पार्टी को कि जितनी भी पिटीशन हो सकती है आप वो दायर करें और अल कादर ट्रस्ट केस में जिस तरह से मेरे केस को लटकाया जा रहा है, तो आप जब तक अदालत से ना उठें, जब तक आपको अगली जो समात है उसकी तारीख ना दे दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर यही केस है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे हो सकता है वो कैद तनाही में एक मरतबा फिर डाल दें। और उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि अभी तक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चगजई को अपोजिशन लीडर क्यों नामजद नहीं किया। और उन्होंने एक बार फिर मुतालबा किया कि जितना जल्दी हो सके इन दोनों रहनुमाओं के जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी करें। और फिर आखिर में ज़रूरी हिदायत एक ये कि उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब को खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसकी तश्कील के लिए फ्री हैंड दे दी हैं, इख्तियारात दे दिए। उन्होंने कहा कि मैं किसी की कोई सिफारिश नहीं करूँगा, सुहेल आफरीदी मुख्तसर टीम बनाए जिनको वो समझते हैं कि ये काबिल है। ये हिदायत सुहेल आफरीदी साहब के लिए आ गई और इस सिलसिले में एक इजलास भी हुआ। फिर आखिर में एक चट्ठा साहब है और एक बिलाल साहब, इनको पंजाब के ओहदों से हटाया। इस पर वो कहते हैं कि ये दोनों मेरे वफादार साथी हैं, मुश्किल वक्त में मेरे साथ रहें। मैं आपको बताता चलूं कि इन दोनों रहनुमाओं के जो बरतरफी के ऑर्डर हैं वो मैंने जारी नहीं किए। फिर उसके बाद पार्टी की जो भी हिदायत होंगी, जो पैगामात होंगे, वो इमरान खान साहब का कहना था कि वो सलमान अकरम राजा के जरिए होंगे ताकि किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन या कोई इबाहम ना रह जाए।